हम यहूदियों से क्या लड़ेंगे और किस मुंह से लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, सवाल है ना। और अभी मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं उससे कैसे लड़ूं? सबसे बड़ा बेईमान मुसलमान और जबान के साथ सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला मुसलमान, हाथ के जरिए लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला मुसलमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हम जैसे बनावटी मुसलमान कुफार व मुशरिकीन का, यहूदियों का, तागूती ताकतों का मुकाबला कर पाएंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम मुकाबला कर लेंगे तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मुसलमान कहने के बावजूद इस्लाम के तकाज़ों पर अमल नहीं करते, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, अल्लाह के गज़ब को दावत देते हैं, गुनाहों भरी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और फिर तौबा और इस्तिग़फ़ार भी नहीं करते, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है और इन मुसलमानों को कभी भी गलबा नसीब नहीं हो पाएगा और ये कभी भी कुफ़ार व मुशरिकीन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, चाहे इनकी तादाद जितनी भी ज़्यादा हो। लेकिन एक तरफ वो मुसलमान हैं जो इस्लाम के तकाज़ों पर पूरे तौर पर अमल करते हैं, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर उनकी तादाद चाहे जितनी भी कम हो, लेकिन अल्लाह उनको गलबा अता फरमा देगा कभी ना कभी। आप देख लीजिए, सहाबा इकराम की तादाद हमेशा कुफ़ार व मुशरिकीन के मुकाबले में बहुत थोड़ी हुआ करती थी। कभी 1000 कुफ़ार के मुकाबले में 313 सहाबा, कभी 10,000 कुफ़ार के मुकाबले में 1000 सहाबा, लेकिन हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम को गलबा, फ़तह और नुसरत अता फरमाई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि सहाबा इकराम हम और आपकी तरह बनावटी मुसलमान नहीं थे, बल्कि वो कामिल दर्जे के मुसलमान थे। वो इस्लाम के तकाज़ों पर पूरे तौर पर अमल करने वाले लोग थे। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा सहाबा इकराम को गलबा अता फरमाया। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन इस ज़्यादा तादाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि मुसलमान इस्लाम के तकाज़ों पर किस हद तक अमल कर रहे हैं, किस हद तक इस्लाम की तालीमात को अपना रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक आलिम दीन का एक दर्दमंदाना बयान सुनाने वाला हूँ। हज़रत ने उस बयान के अंदर तफसील से इस्लाम की वजाहत की है और मुसलमानों को इस बात पर तवज्जो दिलाई है कि इस्लाम क्या है और इस्लाम के तकाज़ों पर हम किस तरह अमल कर सकते हैं, इस्लाम हमसे क्या चाहता है। आप वक्त निकाल कर पूरा बयान सुनिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम यहूदियों से क्या लड़ेंगे और किस मुंह से लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे, सवाल है ना। और अभी मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं उससे कैसे लड़ूं? सबसे बड़ा बेईमान मुसलमान और जबान के साथ सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला मुसलमान, हाथ के जरिए लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला मुसलमान। वो तो कुत्तों को तकलीफ नहीं होने देते। अगर रोड से बिल्ली गुजर जाए ना, पूरी ट्रैफिक रुक जाती है। एक बंदा नीचे उतर कर वो खुद अपने हाथ से उस बिल्ली के बच्चे को या कुत्ते के बच्चे को साइड में करता है, पूरी ट्रैफिक रोक देते हैं एक जानवर की खातिर। इंसान तो दूर की बात है, लेकिन हमारे यहाँ सफेद दाढ़ी वाले बाप की कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है हमारे घर में। हमारे यहाँ बड़े छोटे की कोई तमीज नहीं है। हमने बचपन ही से अपने बच्चों को ऐसा पाला है, अपनी ऐसी तरबियत दी है उनको। मेरी तरबियत थी नहीं, अभी मेरी तरबियत होनी थी और मेरे बच्चे पैदा हो गए। अब जो कुछ मैंने सीख रखा था बच्चों ने वही सीखना है। या तो फिर मैं एक लम्हा बीच में रुक कर तन्हा बैठ के अपने गिरबान में झांक के, अरे यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरी फलां आदत बुरी है, मेरी फलां आदत बुरी है, मेरी फलां आदत गलत है। ख्वाहिश हर बाप की यही है, यार मेरे बच्चों में ना बुरी आदत ना आ जाए, मेरे बच्चे नेक बन जाएं, मेरे बच्चे किसी के साथ ना लड़ें, मेरे बच्चों की जबान साफ हो, मेरे बच्चे इतने अच्छे हों। हर बंदे की ख्वाहिश है, लेकिन वो सिर्फ ख्वाहिश ही है। क्यों? ये बच्चे उस वक्त नेक बनेंगे जब बाप नेक बन जाएगा, ये बच्चे उस वक्त नेक बनेंगे जब माँ नेक बन जाएगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर ये जबान हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम जन्नत नहीं जा सकते। और उस सहाबी ने फिर खड़े होकर कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे उसी इलाके में एक ऐसी खतून है, नमाज पढ़ती है लेकिन वो नवाफिल इतने अदा नहीं कर सकती, बेचारी गरीब है, इतना अल्लाह के रास्ते में खर्च भी नहीं कर सकती। पनीर के चंद टुकड़ों से अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करती है, मामूली सा खर्च करती है, लेकिन जबान इतनी अच्छी है कि उसके इलाके वाले रहने वाले सारे उसके अखलाक की वजह से, उसके जबान की वजह से उस पे राजी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरत जन्नत में जाएगी। आप जितने भाई मस्जिद में बैठे हो, नाराज ना होना। आपके रिश्तेदार आप पे राजी? बताओ, आपके रिश्तेदार आप पे राजी?
آپ کے ہمسائے آپ پہ راضی؟ پوری مسجد میں ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دے میں صحیح معنی میں مسلمان ہوں، میں اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی اور اپنی زبان کے ساتھ بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دے، کرو کوئی ایک، تو کس سے لڑو گے؟ یہودیوں سے لڑو گے؟ یہودیوں سے مسلمان لڑیں گے؟ ابھی دیر ہے، ہم اپنی پٹڑی سے اتر گئے ہیں، دین تو دور ہے، ابھی تو دین کی میں نے بات ہی نہیں کی، ابھی تو صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم کیا مسلمان ہیں بھی صحیح؟ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کہہ کے بس، اس کے بعد عملی زندگی کیا ہے؟ ایک مسلمان ہو کے دوسرے مسلمان بھائی کا خیر خواہ نہیں بن سکتا، دشمن بنا ہوا ہے، ایک دوسرے سے سلام کر کے راضی نہیں ہے، یہ لوگ نفرت کی آگ ہے ان کے دلوں میں، یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، یہ ایک دوسرے پر جہنم کے فتوے لگاتے ہیں، ایک گھر کے بندے ایک ہی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، سب کی عبادت کے طریقے مختلف ہیں، سب کا عقیدہ الگ ہے، نظریہ الگ ہے، سوچ الگ ہے، جبکہ قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، سب کچھ ایک ہے۔ اس نفرت کی آگ نے ہمیں پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیا۔ اسلام روکتا ہے، اسلام نے اس حد تک کنٹرول کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھائی تھے، ایک نمازی تھا، عبادت گزار تھا، ایک شرابی تھا، اللہ کا نافرمان تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حالت یہ ہوئی ایک دن نمازی نماز میں مصروف ہے، میں نمازیوں سے مخاطب ہوں، میری یہ بات نمازیوں سے ہے، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، میں یہ بات ان کے لیے کر رہا ہوں، جو ابھی 5 وقت کے عادی نہیں ہیں، ان کے اندر تو ابھی اسلام آیا ہی نہیں ہے۔ 5 وقت کے جو نمازی ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ یہ بھائی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا شراب پی کے اپنی شراب کی مستی میں شور کر رہا ہے، وہ نمازی اس کے شور کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے، ڈسٹرب ہو رہا ہے، صحیح معنی میں اسے نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ سلام پھیرتے ہی نمازی نے کہا، اوے جاؤ، تم اتنے بدبخت ہو گئے ہو، تمہیں اتنا لحاظ نہیں آتا، ایک نہ نماز پڑھتے ہو، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اسے نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے ہو، اوے جاؤ، تو اتنا بدبخت ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کیا کہہ دیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ نمازی نے کہا۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نمازی، تجھے کس نے کہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ تجھے کس نے کہا ہے؟ اب سن لے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اور تجھے معاف نہیں کیا۔ یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، ایک لفظ نے جنتی سے جہنمی کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں، بندہ اپنے منہ سے بعض اوقات ایسا جملہ نکال دیتا ہے، اگر اس کو میٹھے کنویں میں ڈال دیا جائے تو کڑوا ہو جائے۔ فرمایا، بندہ ساری زندگی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتے حالت یہ ہے کہ بندہ اعمال کر کے جنت کے کنارے پہ ہے، جنت کے کنارے پہ، اب اس نے جنت میں جانا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اپنے منہ سے ایسا جملہ نکال دیتا ہے، زہریلا، گندا، برا، جس کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اس کو جنت کے کنارے سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ بندہ ساری زندگی برے کام کرتا ہے، برے کام کر کے جہنم کے کنارے پہ آ گیا ہے، مرنے سے پہلے اپنے منہ سے جملہ ایسا نکال دیتا ہے، میٹھا، اچھا، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے حکم کرتا ہے، اس کو جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت میں داخل کر دو۔ ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا دینے کے لیے؟ ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟
हमारे पास है ही क्या किसी को देने के लिए, और कम से कम 2 मीठे बोल ही दे दो, इतना तो दे ही सकते हैं ना। लेकिन कैसे? इन मौलवियों ने आग लगा दी है। ये बरेलवी है और ये वो देवबंदी है, और ये वहाबी और वो शी है। आओ क्या कर लो। और सब की एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती। सख्ती के साथ मना किया हुआ इसको सलाम नहीं करना, सख्ती के साथ मना किया हुआ इनका रिश्ता नहीं देना, इनकी दावत में नहीं जाना, इनकी खुशी गमी खजा। ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ये हजूर के गुस्ताख हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये अंग्रेजों की पैदावार है, आओ ये यहूदियों की, यानी उसे बराह रास्त यहूदी कर दिया। उनकी पैदाइश का मतलब वो हिंदू है, वो यहूदी है। ये मुसलमानों का हाल है और ये इनके अल्फाज हैं। 5 वक्त के नमाजी अल्फाज ये है। 8 साल का कोर्स किया है आलिम बनने के लिए, 10 साल का, 12 साल का, और अल्फाज ये है। आपने कहा मेरी उम्मत में एक ऐसा वक्त आएगा, मेरी उम्मत के लोग अगर सुबह मुसलमान होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, अगर शाम को मुसलमान होंगे तो सुबह काफिर हो जाएंगे। वो कैसे? ये ज़बान है। मैंने कह दिया कि ये बंदा काफिर है, हजूर ने फरमाया है अगर वो काफिर नहीं है तो उसको काफिर कहने वाला पक्का काफिर है। मैंने कह दिया फलां बरेलवी जहन्नमी है, मिसाल के तौर पर। ये जहन्नम, ये जन्नत, ये कुफ्र, ये मुनाफिक। कोई मुसलमान किसी को मुनाफिक नहीं कह सकता, अगरचे उसने वो सारे मुनाफिकत वाले उयूब उसके अंदर देख लिए हैं, फिर भी नहीं कह सकता कि अदनान साजिद मुनाफिक है नाम लेके। कोई बंदा किसी को काफिर नहीं कह सकता। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को किसी बुरे अमाल की वजह से, और कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को जन्नती नहीं कह सकता, और कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को जहन्नम की सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकता। ये चारों चीजें किसके पास हैं? अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हैं। ये कुरान काफिर कहेगा जिसको कहना होगा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान काफिर कहेगा जिसको कहना होगा। मैं किसी का नाम लेके उस पर कुफ्र का फतवा अगर मैंने लगा दिया तो समझो मेरी सारी जिंदगी की वो नमाजें, वो रोजे, वो ज़कात, वो सब कुछ, अगर वो काफिर नहीं है, अगर वो काफिर नहीं है तो फिर ऐसे समझो मेरी सारी इबादत खत्म हो गई और मैं काफिर बन गया। तो जरूरी इस तरह के जुमले अपनी जबान से निकाल लें? जरूरी अपनी क्यों ही मेहनत पे पानी फेरना है? तो जरूरी अपनी मेहनत ज़ाय करनी है? अजीब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक भाई होने की हैसियत से मैं आपको एक यही मशवरा दूंगा, हम में से हर बंदा अपने आप को मुसलमान बना सकता है। एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे का दुख सुख बांटें, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक हो जाएं। अगर आप उसके साथ हेल्प नहीं कर सकते, आप 2 मीठे बोल तो बोल सकते हैं ना। आप सिर्फ जबान के जरिए से उसे तसल्ली दे दें, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप परेशान ना। इसमें कोई बरेलवी, वहाबी, शिया, देवबंदी की तमीज ना करें, सब मुसलमान हमारे मुसलमान भाई हैं। ये हमारा आपस में सिर्फ फरूई इख्तलाफ है, फरूई इख्तलाफ है। हमारा रब एक है, कुरान एक है, रसूल एक है, किबला एक है। तो मेरे भाइयों, इन छोटे छोटे मसाइल की वजह से एक दूसरे से इतनी नफरत कर जाना कि उसको दूसरे को इस्लाम से खारिज कर देना और उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ना गवारा ही ना करना। मेरे भाइयों, ये जो नफरत है, ये नफरत इस्लाम लेके नहीं आएगी। इस नफरत की वजह से हम जुदा हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे जिस तरह के हम टूट चुके हैं। गजा हमारी आंखों के सामने तबाह हो गया। यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो गए। हमने क्या किए बताओ?